भृगु संगीता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक स्त्री की कुंडली, जीवन साथी की सरकारी नौकरी का योग। कुंडली में किसी भी लड़की की कुंडली, स्त्री की कुंडली अपन देखें और उसमें ये पता कर सकते हैं कि लड़की जो है वो जिस लड़के से शादी करेगी या उस लड़की की शादी जिससे होगी वो लड़का सरकारी नौकर होगा या नहीं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। आपके सामने एक कुंडली है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये सब भाव लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या, कुंडली उठा के आपको एक ही चीज़ देखनी है। ये प्रथम भाव से 1 2 3 4, ये चौथा भाव हो गया, ये हो गया चौथा भाव। यहाँ चौथे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लो यहाँ सूर्य बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठा है और 1 नंबर राशि है, राशि नंबर 1, और यहाँ सूर्य बैठा है और सूर्य की डिग्री कुंडली में आप देखोगे आपको मिल जाएगी। जन्म कुंडली में सभी ग्रहों की डिग्रियाँ जन्म के समय दर्शाई जाती है, कुंडली में आपको मिल जाएगी। अगर सूर्य यहाँ बैठा है और उसकी मेष राशि में 1 नंबर मेष राशि होती है जिसका मालिक मंगल होता है, तो सूर्य यहाँ 10 डिग्री पे बैठे हुए हैं, ठीक है। राशि 1 मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री के हो तो वह जातिका का पति सरकारी नौकरी में होगा। अगर सूर्य या कोई भी ग्रह, जैसे मान लो यहाँ मंगल बैठा है और मकर राशि है, मकर और कुंभ, तो 10 नंबर हो गया। यहाँ मंगल बैठा हुआ है और मकर राशि में 28 अंश का बैठा है, 28 अंश, ये हो गया 28 डिग्री बोलते हैं, अंश बोल देते हैं। 28 अंश का मंगल यहाँ विराजमान है तो ये जातिका का पति सरकारी नौकरी में होगा। वैसे ही कोई भी ग्रह उच्च राशि का चौथे भाव में, उच्च राशि का सप्तम भाव में जातिका की कुंडली में अगर विराजमान है तो उस जातिका का पति सरकारी नौकरी में ज़रूर होगा। तो हम ये पता कर सकते हैं, किसी भी कन्या की कुंडली शादी से पहले भी हम ये पता कर सकते हैं। अगर ऐसा योग कन्या की कुंडली में पाया जाए तो एक अंदाज लग जाता है, एक अंदाज लगने से ये पता चल जाता है कि उस जातिका का पति सरकारी नौकरी में होगा। ये आपको पता ही है कि सूर्य मेष राशि में 10 अंश के उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश के होंगे तो उच्च के माने जाएंगे। मंगल मकर राशि में 28 अंश पे उच्च के माने जाते हैं। बुध कन्या राशि में 15 अंश के उच्च के माने जाते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पे उच्च के माने जाते हैं। शुक्रदेव मीन राशि में 27 अंश पर उच्च के माने जाते हैं और शनि तुला राशि में 20 अंश के उच्च के माने जाते हैं। एक तो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि अगर कोई भी ग्रह अपने घर में, अपने घर का अर्थ ये हुआ कि जैसे ये सूर्य ही मैं पकड़ लेता हूँ, सूर्य को ही, सूर्य अपने घर में, तो अपना घर का मतलब क्या हुआ कि सूर्य सिंह राशि में, सूर्य की कौन सी राशि है, सूर्य की सिंह राशि है जिसका 5 नंबर होता है, वो यहाँ विराजमान हो। अब सुनिए आप, अगर सूर्य 5 राशि का
नंबर 5 राशि में सिंह राशि में सूर्य यहाँ विराजमान होगा तो वह जातक भी, ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही उसकी होगी, लेकिन सरकारी से टचिंग, सरकार से, जैसे ठेकेदार भी हो सकता है, सरकारी ठेके छुटाने वाला हो सकता है। उच्च का होगा जब तो नौकर होगा ही, गवर्नमेंट का सरकारी नौकर होगा ही। लेकिन राशि में भी अगर है और सूर्य की अच्छी डिग्री है तो भी सरकार से उसका कोई न कोई इस जातिका के पति का, जिसकी ये कुंडली है, लड़की की कुंडली में ये देखा जाएगा, लड़के की कुंडली में नहीं मिलेगा। किसी लड़की की कुंडली से अपनी ये पता कर सकते हैं कि उसका पति सरकारी नौकर होगा या नहीं। उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी ग्रह इस घर में और इस घर में, इसमें चौथे भाव और सप्तम भाव दो ही ऐसे भाव हैं जिनमें अपनी राशि का कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छी पोजीशन में, यहाँ भी अपनी राशि का कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो सरकार से ताल्लुक़ वाले सर्विस या नौकरी इस जातिका का पति करेगा। और उच्च का अगर बैठा हुआ है कोई भी ग्रह यहाँ और यहाँ तो वो सरकारी नौकरी में ही मिलेगा, लेकिन होना चाहिए उच्च का। और अपनी राशि में होगा तो क्या होता है कि मिले जुले फल हो जाते हैं, फिर फल कम हो जाता है उससे। अपनी राशि में होगा और अच्छी पोजीशन में होगा तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन फाइनल नहीं। लेकिन उच्च का अगर होगा यहाँ बैठा कोई भी ग्रह तो उसको सरकारी नौकरी मिलती है, ये फाइनल और पक्की रिपोर्ट है। अब प्रश्न ये बनता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी है, यहाँ उच्च के बैठे हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है, उच्च के नहीं बैठे और अपने राशि में कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो उसमें एक चीज़ है कि वो ग्रह का शत्रु पूर्ण दृष्टि से इस भाव को न देख रहा हो। इसमें भी यही पोजीशन है, कोई शत्रु ग्रह कहीं और बैठ के पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को अगर देखेगा, चौथे भाव को देखेगा और नीच का बैठ के कोई भी ग्रह देखेगा, जैसे मान लो यहाँ कोई ग्रह नीच का बैठ गया और यहाँ मंगल बैठा हुआ है, या मान लो यहाँ मंगल को छोड़ो आप कोई भी ग्रह बैठा हो, मंगल तो उच्च का बैठा के दिखाया मैंने आपको, लेकिन यहाँ कोई भी ग्रह अगर बैठ जाए, यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए जो उच्च का नहीं हो, अपनी राशि का हो, यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए उच्च का नहीं हो, जैसे यहाँ मंगल बैठ गया, मान लीजिए हम वैसे ही बता रहे हो, ये मंगल बैठ गया, यहाँ शनि बैठा हुआ है लगन में, तो लगन के सप्तम भाव में सीधा मंगल पे अटैक करेगा और मंगल इस पे अटैक करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि लगन पे जाएगी और शनि की सप्तम दृष्टि इस पे आएगी, तो यह योग कट जाता है, यह योग लागू नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखने की एक बात है। अब प्रश्न एक और बताता हूँ मैं आपको, किसी भी लड़की की कुंडली में आप देखिए, आप किसी भी जातिका की कुंडली में और ये लगन हो गया, ये सेकंड भाव होगा, यहाँ राहु विराजमान हो, राशि कोई भी हो, नंबर कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं भाव के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। प्रथम भाव में, सेकंड भाव में, ये प्रथम भाव है, सेकंड भाव में अगर राहु विराजमान हो, सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, लड़की की कुंडली में बता रहा हूँ, अगर यहाँ राहु विराजमान हो तो वह स्त्री की उन्नति रुक जाती है। क्यों? उसका कारण ये है, शादी होने के बाद वह लड़की अगर उसी एरिया में, उस राज्य को छोड़ के कहीं दूसरे राज्य में बस जाती है, चली जाती है, तो ही उसका भाग्य उदय होता है। नहीं तो अगर वो यहीं आसपास रहेगी जहाँ उसका जन्म हुआ है, मैं जन्म से बता रहा हूँ, इस लड़की का जहाँ जन्म हुआ है उस राज्य को छोड़ के वो बाहर जाएगी तो उसका भाग्य उदय होगा। नहीं होगा, नहीं, वो परेशानी ही रहेगी, उसको परेशान रहेगी, वो राज्य छोड़ के चली जाएगी तो सही रहेगा, दूसरे देश चली जाए तो प्रभु की इच्छा है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। जितनी दूर अपनी जन्मभूमि से जाएगी उतना आगे बढ़ेगी,
सारांश यही है। ओनली राहु की बता रहा हूं मैं। तो भाग्य इसका जब बढ़ेगा जब ये दूसरे राज्य में जाएगी, राज्य को छोड़ देगी। जिले को नहीं छोड़ना, राज्य को छोड़ना है। एक और किसी भी कन्या की कुंडली में तीसरे भाव में 1 2 3 तीसरे भाव में सूर्य हो, सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो और छठे भाव में शनि विराजमान हो, यहाँ शनि देव विराजमान हो कुंडली के अंदर, लगन कुंडली की बात हो रही है ओनली, यहाँ सूर्य विराजमान हो, यहाँ शनि विराजमान हो, तो वह लड़की एक बड़े अधिकारी की पत्नी बनती है। ये भी पक्का और अच्छा योग है। तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो और छठे भाव में शनि विराजमान हो तो वह लड़की एक अच्छे अफसर की बीवी बनेगी। ये उसकी कुंडली में योग है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये पक्के योग है। एक योग मैं आपको और बता रहा हूँ, छोटे छोटे योग हैं लेकिन ये अच्छे योग होते हैं। यहाँ अष्टम भाव में राहु और केतु किसी भी लड़की की कुंडली में छठे भाव में अष्टम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में राहु या केतु विराजमान हो, संख्या कोई भी हो, राशि कोई भी हो, अष्टम भाव होना चाहिए। लगन से 8वां भाव राहु और केतु अगर यहाँ विराजमान होंगे तो वह लड़की झूठ बोलने पर मजबूर होगी। वो झूठ बोले ही बोलेगी, चाहे कितनी ही अच्छी बात हो या गलत बात हो, उसको झूठ बोलने की आदत सी पड़ जाएगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है और अच्छी चीज़ है। मैं आपको केवल इतना समझा रहा हूँ, आप अपनी बच्ची की कुंडली कहीं भी इन चीज़ों का योग देख के उसके बाद शादी कीजिए। उसमें बच्ची का भी भविष्य उज्जवल है और आप भी सुखी और शांत रहेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ। जय श्री राम।